Everyone, welcome back to my channel Harshida Education. So today in this video we will see the exercise of chapter 3, that is The Wind and the Sun from class 2 English Marigold book NCERT syllabus. Okay, so this exercise is given on page number 48. So let's start. So first is reading is fun. Okay, here some questions are given and I will tell you the answers of this. मैंने आपके साथ ऑलरेडी इसकी जो एक्सप्लेनेशन जो स्टोरी है उसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी शेयर करी है, तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छे से सुना होगा तो आप इसके आंसर्स भी काफ़ी अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, यानी कि जो विंड थी उसने क्या कोशिश करी थी उस इंसान के कोट को निकालने की. सो द आंसर इज द विंड बिगैन टू ब्लो हार्ड टू गेट द मेन्स कोट ऑफ. उसने बहुत ज़्यादा, जो विंड है वो बहुत ज़्यादा चली, इतनी हवा ज़ोरों से चल रही थी कि उसने पूरी कोशिश करी कि आदमी का कोट निकाल सके, पर वो ऐसा नहीं कर सके, है ना. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द सन डू टू गेट्स द मैन कोट ऑफ. सन ने क्या किया मैन का कोट निकालने के लिए. सो द आंसर इज द सन शोन हॉट टू गेट द मेन्स कोट ऑफ. वो बहुत ज़्यादा तेज़ चमकता रहा, उसने बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट करी जिसकी वजह से आदमी ने जो कोट है उसे निकाल दिया. हु वन इन द एंड, तो एंड में कौन जीता. द सन वन इन द एंड, सन जीता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस टू होम, यानी कि किसने किससे कहा. ओके, सो फर्स्ट इज आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन. So who said this statement? So wind said this statement to the sun. Okay, I will let you try first. And ऐसा किसने बोला कि चलो तुम पहले ट्राई कर लो बाद में मैं ट्राई करूँगा. तो sun said this statement to wind. थर्ड स्टेटमेंट, how cold it is, कितनी ठंडी लग रही है, ये किसने बोला था. So man said to himself. Okay, I give up, I cannot get his coat off. मैं अब हार मानती हूँ और मैं उसका कोट नहीं निकाल सकती. तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था. विंड सेड टू सन. एंड लास्ट सेंटेंस, आई हैव वन, मैं जीत गया. तो ये सेंटेंस जो था वो सन ने विंड को बोला था. ओके, नाउ लेट्स मूव. सो लेट्स थिंक, रोहन ट्राइज टू स्नैच गीतास न्यू बुक फ्रॉम हर. यहाँ पे रोहन आपको दिख रहा है. रोहन क्या कर रहा है, रोहन जो गीता है उससे उसकी न्यू बुक जो है उसको स्नैच कर रहा है. स्नैच मतलब छीन रहा है. व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू. आपको क्या लगता है ये सही काम कर रहा है रोहन. चूज एन आंसर, तो आपको इसमें से एक आंसर चूज करना है. गीता रन्स अवे विथ हर बुक, गीता भाग जाती है अपनी बुक लेकर. गीता फाइट्स विथ रोहन, गीता रोहन से झगड़ेगी. गीता टॉक्स टू रोहन, गीता रोहन से बात करेगी. या फिर गीता क्राइज इन अ कॉर्नर. लास्ट ऑप्शन है कि गीता एक कॉर्नर में बैठ के रोने लगेगी. तो आपको क्या लगता है गीता को क्या करना चाहिए. सो आंसर ऑप्शन 3 इज द राइट. गीता टॉक्स टू रोहन, उसे शांति से रोहन से बात करनी चाहिए कि भाई तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, अगर तुम्हें नोटबुक चाहिए तो आस्क मी वेरी पोलाइटली. ओके, नाउ लेट्स मूव. नाउ इन नेक्स्ट पेज वी आर हैविंग से अलाउड. So find a rhyming word from the story for each of these words. तो स्टोरी में से हमको राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. किसके, तो यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स दिख रहा है ना आपको, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. इसके राइमिंग वर्ड्स हमें स्टोरी में से ही फाइंड आउट करने हैं. और राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, है ना. तो वापस से एक बार बता देती हूँ. राइमिंग वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिसके साउंड हमें इस पीछे से एक जैसे सुनाई देते हैं, जबकि उस वर्ड की स्पेलिंग और जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है. राइट, सो फर्स्ट इज BUN, बन. तो बन राइमिंग वर्ड इज सन. ओके, सेकेंड इज होल्ड, सो कोल्ड. बोट, तो कोट. फैन, मैन. सनी, फनी. एंड पॉट, हॉट. सो दिस आर द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. नाउ लेट्स राइट, लिखने की बारी है. हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी. अब डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं. सो आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स डूइंग वर्ड्स ऑल्सो. डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वर्ब्स. वॉट एवर एक्शन यू आर डूइंग दैट इज कॉल्ड डूइंग वर्ब्स. लाइक वॉकिंग, आप चल रहे हो, सो दैट इज एन एक्शन. स्माइलिंग, ब्लोइंग, पुलिंग, ये सारे एक्शन डूइंग वर्ड्स हैं जो कि आप यहाँ ब्लू बॉक्स में देख रहे हो.
तो जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं, ये आप इसको बोल सकते हो V4 जिसमें ING लगता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कुछ और 3 मोर वर्ड्स आपको क्या करना है, आपको स्टोरी में से फाइंड आउट करके यहाँ लिखना है जो आपको ब्लैंक्स दिख रहे हैं। तो ये वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग एंड पुलिंग तो आपकी चैप्टर में थे। इसके अलावा कौन से थे, तो अगर आपको याद हो तो पफिंग, PUFFING, ठीक है। नेक्स्ट इज शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग। एंड थर्ड वन इज वाइपिंग, WIPING, क्लियर। तो ये हो गए हमारे ING वर्ड्स, दैट इज डूइंग वर्ड्स। नाउ चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द box below and fill in the blanks. Again one blue box is there and inside some words are given and नीचे हमारे पास एक पैराग्राफ है fill in the blanks के साथ। तो हमें क्या करना है, वर्ड्स उठा के यहाँ पे रखना है, रीड करना है, परफेक्टली रखना है, ओके। One day the wind and the sun had a competition. They wanted to make a man take off his coat. First the wind blew hard. The man pulled his coat tightly round himself. Then the sun started shining hard. The man felt hot and he took off his coat. Okay, so हमने इस वर्ड्स का इस्तेमाल किया। अगर स्टोरी अच्छे से पढ़ी है तो बहुत इजीली कर सकते हैं ये। Let's move again. Look at this pairs of words with opposites meaning. तो यहाँ पे आपको पेयर दिए हैं, कुछ वर्ड्स है उसके अपोजिट वर्ड्स आपको दिए हैं, लाइक हॉट तो कोल्ड, बिग स्मॉल, स्ट्रॉन्ग वीक। तो इसी तरह से हमें कुछ और भी फाइंड आउट करने हैं। लाइक गुड है तो गुड का अपोजिट क्या हो जाएगा, बैड। हार्ड सॉफ्ट, टॉल शॉर्ट, ब्लैक वाइट। ओके, लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट्स। नाउ क्रॉसवर्ड्स फन, खेलने की बारी है। ऐसा बहुत मज़ा आता है क्रॉसवर्ड करते हुए। यहाँ कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो और कुछ ऑलरेडी आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं लेटर्स, ठीक है। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट इज अ मैन, सो द स्पेलिंग ऑफ मैन इज MAN, AN दिया हुआ है, आगे क्या आ जाएगा आपका M। नेक्स्ट इज कोट, तो COA लिखा हुआ है, नीचे आ जाएगा T, तो कोट। थर्ड नंबर इज सन, तो सन इज SUN, सन। एंड लास्ट इज wind, तो WIND, wind. Okay, this is also done. Now this is team time. You have to act out the play, the wind and the sun. आपको क्या करना है, आपको इसको एक्ट करना है, रोल प्ले करना है, ओके। देन यू हैव टू मेक पेपर मास्क फॉर द सन एंड द विंड यूजिंग कलर चार्ट पेपर्स। कलर चार्ट पेपर यूज करके आप विंड का, सन का पेपर मास्क बना सकते हो। और फिर क्या करना है आपको, एवरीबडी कैन टेक टर्न्स टू बी द विंड। कई बार आप विंड बनो, कई बार आप सन बनो या फिर मैन बनो, और फिर आपको कुछ सेंटेंस वगैरह आप फॉर्म कर सकते हो। लाइक यू हैव टू लाइक राइट 2 सेंटेंस अबाउट वन ऑफ द मास्क। किसी भी एक मास्क के ऊपर आपको सेंटेंस लिखना है। लाइक द सन मास्क इज ब्राइट येलो इन कलर, कुछ भी आप लिख सकते हो, ओके। सो यू हैव टू डू दिस थिंग। नाउ लेट्स मूव अगेन टू अवर लास्ट पेज। लेट्स रीड एन आंसर। यहाँ पे आपके पास एक पोयम है, अ बिग विंड। अ बिग विंड इज ब्लोइंग, लुक द लीव्स आर फ्लाइंग। द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, इट कैन ब्लो हाउसेज डाउन। माई हाउस इज ओल्ड, विल इट कम डाउन? ओके, नाउ based on this poem, here some sentences are given. You have to find out whether it is right or wrong. So first is, the wind can blow down a house. So yes, the answer is right. Second, the wind can blow down a field. क्या वो एक फील्ड को उड़ा सकती है? No. So answer is wrong. The wind can blow down a child. क्या वो एक बच्चे को उड़ा सकती है? No. The wind can blow down a tree. क्या वो एक ट्री को उड़ा सकती है? Yes. And final, the wind can blow down a river. So false again. And here we have completed our exercise of this chapter. I hope आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। बाय बाय।